सिंध का मशहूर साहिली शहर ठट्टा एक कदीमी और तारीख़ी शहर, जिसमें हर दौर में रूहानी और इल्मी बुज़ुर्गों ने क़याम किया और लोगों को, बल्कि खल्क़ खुदा को अपने इल्मी और रूहानी फैज़ से फैज़याब किया। इन्हीं बुज़ुर्गों में हज़रत मखदूम अबुल क़ासिम रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार पे इस वक्त मौजूद हैं हम, और आइए हमें तारुफ़ कराते हैं। आपका इसमें गिरामी मखदूम अबुल क़ासिम रहमतुल्लाह अलैह और आपका लक़ब नूरुल हक़ है, जो कि आपके पीर व मुर्शिद हज़रत सैफुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह ने दिया। हुस्न तेरे दा दफ्तर होवे, मैं मुंशी तू। आप दर्स ख़ानदान के चश्म चराग़ हैं और आपके वालिद साहब का नाम दर्स इब्राहिम था, जो कि बहुद्दीन ज़िक्रिया मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह के ख़ानदान के मुरीद थे और उनके मुतक़िद थे। इब्तिदा में ही आपने कुरान करीम हिफ्ज़ किया, फिर उलूम ज़ाहिरिया की तकमील की। उसके बाद आप उलूम बातिनी की जानिब मुतवज्जो हुए और जनाब मखदूम आदम नक्शबंदी रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत में रहकर उनसे फैज़ हासिल करते रहे। इसी असना में एक रोज़ मखदूम आदम रहमतुल्लाह अलैह ने बातिनी फरासत से आपके अंदर जौहर काबिल को परख लिया और फरमाया कि मियाँ साहबजादे, तुम में नहायत उम्दा सलाहियतें हैं। अगर तुम सरहंद चले जाओ तो शायद वहाँ तुम अपनी बुलंद सदा के मुताबिक ज़्यादा फैज़ हासिल कर सको। जब आपने मखदूम आदम रहमतुल्लाह अलैह की ज़बान मुबारक से ये बात सुनी और फिर आप कुछ अरसे के लिए ठट्टा छोड़कर सरहंद शरीफ तशरीफ़ ले गए और हज़रत शाह सैफुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत में रहकर बैत हुए और मज़ीद फैज़ हासिल करते रहे। हज़रत अबुल क़ासिम रहमतुल्लाह अलैह जब सरहंद शरीफ पहुँचे तो वहाँ हज़रत सैफुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह अपने दादा मुजद्दिद पाक के मज़ार की हाज़री के लिए जा रहे थे कि अचानक, अच्छा पालकियों का दौर था, लेकिन अचानक उनका नज़र उनकी हज़रत अबुल क़ासिम रहमतुल्लाह अलैह पे पड़ी और उनको बुलाया और कहा कि मेरे दादा ने आपकी सिफारिश की है। उन्होंने फ़ौरन उनकी दस्तबोसी की और उनके साथ उनके दादा हज़रत मुजद्दिद पाक के मज़ार के लिए चल दिए और जब तक कि वो रहे वहाँ पर तो हमेशा उनके दादा मुजद्दिद पाक के मज़ार पे जाते रहे और हाज़िरी देते रहे। आप हज़रत शाह सैफुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत में सलूक व तरीक़त के मनाजिल तय करते रहे। इस सिलसिले में आपने ठट्टा से तकरीबन 3 सफ़र तय किए। तीसरी मरतबा जब अपने मुर्शद से रुखसत होने लगे तो पीर व मुर्शद ने फरमाया कि मियाँ, अब हमारा तुम्हारा मामला बिल्कुल यकसां हो गया है, अब तुम सिंध में जाकर हमारा तरीक़ा फैलाओ। आपने निहायत अदब से अर्ज़ किया कि लोगों के दिल पत्थर की तरह सख्त हैं, जैसा कि कुरान करीम में है। हज़रत शाह सैफुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि मियाँ, बिलाशुबा ऐसा ही है, लेकिन यहाँ से ठट्टा के बड़े आलिम की तरफ तवज्जो दो। चूँकि उस वक्त सिंध में इल्म फैज़ के एतबार से मियाँ अब्दुल बाकी वाइज मशहूर थे। जब मखदूम अबुल क़ासिम रहमतुल्लाह अलैह ने सरहंद शरीफ बैठे ही उन पर तवज्जो की तो उस वक्त मियाँ अब्दुल बाकी वाज़ फरमा रहे थे। लोगों का कहना है कि उन पर ऐसी कैफियत तारी हुई कि वो अपने आप में ना रहे। इसकी इत्तला जब हज़रत शाह सैफुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह और अबुल क़ासिम रहमतुल्लाह अलैह को सरहंद शरीफ में पहुंची तो हज़रत शाह सैफुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह ने हज़रत मखदूम अब्दुल क़ासिम रहमतुल्लाह अलैह से फरमाया कि तुमने अपनी तवज्जो का करिश्मा देखा, अब जाओ सिंध में तुमसे रुश्द हिदायत के फैज़ के सरचश्मे फूटेंगे, वहाँ पहुँचकर दीन की हयात बख्शो। सरज़मीन सिंध में तशरीफ़ लाने के बाद यहाँ के तकरीबन बहुत गुनाहगार लोग थे जिनको आपने अल्लाह की राह में चलने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाई और जो दर्स दिया उसमें
कई गुमराह लोग बहुत गुमराह हो गए थे, लेकिन जब आपने तालीमात दी तो वो दोबारा अल्लाह की राह पर उसी तरह चलना शुरू हो गए। और ये सिंध में ही नहीं बल्कि सिंध से बाहर बहुत दूर दूर से लोग यहाँ तशरीफ़ लाते और फैज़ हासिल करते और सादत हासिल करके वापस चले जाते। हज़रत नक्शबंदी साहब इस लक़ब की शोहरत की वजह से हुई कि शुरू में सिंध में सिलसिला आलिया नक्शबंदिया का वजूद न था। सिलसिला चिश्तिया अगरचे सिंध में मौजूद था, लेकिन इसे भी ज़्यादा शोहरत हासिल नहीं हुई थी। उस वक्त सिंध में सिर्फ सिलसिला आलिया नक्शबंदिया के एक बुजुर्ग हज़रत मखदूम आदम नक्शबंदी थे, मगर लोग सिलसिला नक्शबंदिया की तरफ बिल्कुल भी मुतवज्जो नहीं थे। जब आप सरहंद शरीफ से खरक़े खिलाफत हासिल करके सिंध में तशरीफ़ लाए तो आपने इस सिलसिला आलिया को आम करने की बड़ी जिद्दोजहद की। रोज़ाना मजदूरों, मेमारों, लकड़ी फरोशों और सब्ज़ी फरोशों को तलब फरमाते और इस सिलसिले आलिया के जिक्र की तालीम तलकीन फरमाते। शाम के वक्त जब ये लोग रुखसत होने लगते तो हर एक को इनकी रोज़ाना की उजरत के मुताबिक रकम अता फरमाते। आहिस्ता आहिस्ता तालीम याफ्ता और गैर तालीम याफ्ता सब लोग आपके पास जमा होने लगे। ये लोग आपस में कहा करते थे, ये सिलसिला अभी नया है और ये तरीक़ा भी नया है। जब ये सिलसिला सिंध में आम हो गया और लोगों को शऊर बेदार हो गया तो आपने ये तरीक़ा मसनूद फरमा दिया। आपके नाम के बजाय लोगों ने हज़रत नक्शबंदी साहब कहना शुरू कर दिया और आज भी इस लक़ब से मशहूर मारूफ है। आपके मुरीदों और खुलफ़ाओं की बहुत कसीर तादाद थी। म्यारुल सालिकीन में 2-3 खुलफ़ाओं का ज़िक्र है जो सूरत जाकर दीन की तकमील के लिए, दीन के फैलाने के लिए बहुत मशगूल रहे। मियाँ अबुल हसन अमरकोट के रहने वाले थे और जो कि अब उमरकोट से मशहूर है। और उनकी एक आदत थी कि वो जब भी किसी बुजुर्गान दीन का ज़िक्र सुनते थे तो उनके पास पहुंच जाते थे और उनके साथ चिल्ला करते थे और उनसे फैज़ हासिल करके वापस आ जाते थे। लेकिन जब उनको पता लगा कि हज़रत अबुल कासिम रहमतुल्लाह अलैह वो उनके पास वहाँ आए और उनके पास चिल्ला काटा और 3-4 दिन में उन्होंने उनको खिलाफत अता की और वो उनको ये कह के भेजा, अपने बुज़ुर्गों के तरीक़े से दीन फैलाओ और दीन की तकमील करो। उसके बाद जब वो अपने अमरकोट पहुँचे तो वहाँ पर लोगों ने पूछा कि ये पहली बार ऐसा हुआ है कि आप जब भी कहीं जाते हैं फैज़ के लिए तो आप बड़े अरसे 2-2 महीने बाद आते हैं, ये क्या हुआ कि आप 3-4 दिनों में आ गए? तो उन्होंने फरमाया बात ये नहीं, बात ये है कि वो मैं 3 दिन जो हज़रत अबुल कासिम रहमतुल्लाह अलैह के पास रहा वो मेरी सारी ज़िंदगी का एक मुरक्कब था। मैं सारी ज़िंदगी भी कहीं और रहता तो मुझे इतना फैज़ नहीं मिलता जो मुझे 3-4 दिनों में मिल गया। 7 शाबान 1138 हिजरी को हज़रत मखदूम अबुल कासिम रहमतुल्लाह अलैह का विसाल हुआ। आपकी वफ़ात की साल तारीख़ इस शेर के मिसरा सानी से निकलता है। साले वस्ल उहातिफ बूद अबुल कासिम सरासर नूर हक बूद। सिलसिला नक्शबंदिया के एक बुजुर्ग हज़रत शाह ज़ियाउद्दीनुल हक सरहंदी ने फरमाया कि जब मैंने ये सुना कि शेख जिया चराग़ मकली हैं तो मुझे ख्याल हुआ कि आपके मज़ार की ज़ियारत करनी चाहिए। चुनाचा उन्होंने मकली हाजिर होकर शेख जिया के मज़ार की ज़ियारत की। फिर फरमाया बेशक आप चराग़ मकली हैं। लेकिन जब उन्होंने हज़रत मखदूम अबुल कासिम रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार की ज़ियारत की तो फरमाया ये बुज़ुर्ग मकली के खुर्शीद यानी मकली के सूरज हैं। सैयदना अबुल कासिम नक्शबंदी रहमतुल्लाह ताला अलैह को हुजूरी बुज़ुर्ग भी कहा जाता है। यानी आप रहमतुल्लाह ताला अलैह को प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ख़ास कुर्ब हासिल होता था। आप प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हर वक्त मौजूद हुआ करते थे। हज़रत अबुल कासिम रहमतुल्लाह अलैह की ये वो जगह जहाँ पर वो रियाज़त और इबादत किया करते थे। इस जगह को हुजरे हुजूरी कहते हैं और ये वही जगह है जहाँ पर हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत नसीब हुई और यहाँ पर बहुत बहुत बड़े बुज़ुर्ग
यहाँ पे इबादत किया और उनको फैज़ मिला और उनको बहुत दर्जा मिला। बेशुमार आपके मुरीदीन हैं और वो भी अपने वक्त के वली कामिल गुज़रे हैं, जिनमें हज़रत मखदूम मोहम्मद हाशिम ठटवी रहमतुल्लाह ताला अलैह, ये आपके मुरीद नहीं थे, आपके मुअक्किद थे। एक मरतबा हज़रत सैयदना मखदूम हाशिम ठटवी आपकी बारगाह में आए और अर्ज़ किया, हुज़ूर मुझे अपने सिलसिले में शामिल कर दीजिए, मुझे अपना मुरीद कबूल कर लीजिए। आप रहमतुल्लाह ताला अलैह ने आंखें बंद की, फरमाया, हाशिम तुम्हारा नाम मेरे मुरीदीन में नहीं है, मुझे अपने तमाम मुरीदीन की शक्ल सूरत दिखा दी गई है, पर तुम्हारी शक्ल सूरत मेरे मुरीदीन में नहीं है। फिर हज़रत मखदूम हाशिम ठटवी रहमतुल्लाह ताला अलैह अर्ज़ करते हैं, हुज़ूर मुझे मेरी रहनुमाई कीजिए कि मेरा पीर व मुर्शिद कौन है। तो आपने फरमाया कि हिंदुस्तान चले जाओ, हिंदुस्तान के शहर इलाहाबाद के कस्बा सूरत में, वहाँ जो बुज़ुर्ग हैं उसके जाके आप हाथ पर बैठते हैं। हज़रत अबुल कासिम रहमतुल्लाह अलैह की फ़जीलत और बुज़ुर्गी का इस बात से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि यहाँ के बड़े बड़े आलिम दीन सिंध के और सिंध के बहुत बहुत बड़े बड़े बुज़ुर्ग जब अपनी कोई भी तकलीफ़ या कोई भी हाजत भेज दिया करते थे, ख़त लिखा करते थे हज़रत सैफुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह को, तो वो वहाँ से यह बातें वो ये कहा करते थे कि मुझसे ये बातें मुझसे ना पूछो, क्योंकि सिंध की खिलाफत या सिंध की जो वलायत है वो हमने हज़रत अबुल कासिम रहमतुल्लाह अलैह को दी हुई है। तो जो मसाइल हैं आप उनसे पूछें और वो हल कर देंगे हर मसाइल आपके। इस बात से भी और आप उनकी फ़जीलत का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि सिंध के एक बड़े आलिम दीन जनाब हाशिम ठटवी साहब, वो भी इसी दरगाह पे हज़रत अबुल कासिम रहमतुल्लाह की दरगाह पे फैज़ हासिल करते थे और यहाँ झाड़ू दिया करते थे और यहाँ पर उन्होंने बहुत खिदमत की इस दरगाह की। उनको फिर बाद में बहुत फजीलत मिली और बाद में उनको बहुत नाम हुआ और आज उनका दरबार सजा हुआ है और वहाँ पे भी लोग फैज़ पाते हैं। पास खड़ी आपका उर्स मुबारक 7 शाबान को बहुत अक़ीदत और एहतराम से मनाया जाता है और आपकी दरगाह में पूरे पाकिस्तान से, हर जगह से, बल्कि हिंदुस्तान से भी बहुत बहुत दुनिया आती है और जो यहाँ से फैज़ पाके जाती है। आपका नाम पूरी कायनात में मशहूर है। दर्द से मेरा दामन भर दे या अल्लाह, ओ दर्द से मेरा दामन भर दे या अल्लाह, फिर चाहे दीवाना कर दे या अल्लाह, हो दर्द से मेरा दामन भर दे या अल्लाह। मैंने तुझसे चांद सितारे कब मांगे, मैंने तुझसे चांद सितारे कब मांगे, सचमुच की अब कोई सहर दे या अल्लाह, फिर चाहे दी